गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो जी अभी हो चुका है सुबह और मैंने घर के सारे काम कर लिए हैं और यहाँ पे मैं पूजा का बर्तन धो रही हूँ क्योंकि अभी मैंने बस पूजा नहीं किया है, बाकी सारा काम कर लिया है। झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब धो लिया है और उसके बाद मैंने नहा धोकर आकर पूजा का बर्तन धोना स्टार्ट कर दी हूँ। और यहाँ पे मेरी छोटी बेटी बहुत प्यासी थी तो बार बार आ रही थी। इधर फ़िल्टर रखी हूँ उसमें पानी भर के, तो उसी के पास में अपने से पानी लेने के लिए, और मैं देखी नहीं थी, इतना धीरे धीरे आ रही थी, आवाज़ सुनाई नहीं दिया। फिर वो कुछ बोली तो मुझे समझ में आया कि हाँ मेरे पीछे ही खड़ी है, तो मैंने उसको पानी दे दिया पीने के लिए और मैंने सारा बर्तन धो लिया पूजा का। और अब मैं चलती हूँ सूर्य देवता को जल देने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह सबसे पहले सूर्य देवता को ही अर्घ देना चाहिए पूजा करने में। तो वही मैं अर्घ देने जा रही हूँ। तो यहाँ पे अभी बज चुका है 7 और आज दिन बहुत अच्छा था, तो धूप भी बहुत अच्छा निकला था। नहीं तो 3 दिन से इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था ना, बहुत प्रॉब्लम हो गया था घर में। और दीवार में आप देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन काई लग गया है, इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था कि, और धूप भी नहीं निकल रहा था, तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था हम लोग को। पूजा करने के बाद में मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि नाश्ता तो सुबह में ही बना के खिला दी थी बच्चे और हस्बैंड को, और हस्बैंड ड्यूटी चल गए थे, बच्चे स्कूल चल गए थे। तो मैंने सारे काम करने के बाद में ही पूजा की, क्योंकि अगर सारा काम रह जाता तो और पूजा कर लेती नहा के, फिर प्रॉब्लम हो जाता। तो हमने सारे इधर के जितने सारे काम है वो सब तो मैंने कर लिया। अब मैं खाना बनाने के लिए आ गई हूँ। दोपहर का खाना है और आज मैं खाने में बना रही हूँ मिक्स वेज, यानी बहुत सारे सब्जियों को मिक्स करके आज मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैं बैगन, कद्दू, पोए और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब मैं एक ही बार काट ले रही हूँ। सबको एक ही में काट ले रही हूँ और एक ही में काटने के बाद में मैं धो लूँगी एक ही साथ मिक्स करके, क्योंकि अलग अलग मैं नहीं करूँगी, एक ही साथ छौंक के और मैं बना दूँगी। और यहाँ पे मैं आलू लाना भूल गई थी, तो वही मैं आलू और प्याज लेकर आई और आलू को मैं छील ली अच्छी तरीके से, क्योंकि आलू नहीं डालेंगे मिक्स वेज में तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। आलू तो सब्जियों का राजा है, तो आलू तो सब में पड़ता है। इसलिए मैंने आलू भूल गई थी मैं, तो वही लेकर आई हूँ आलू और प्याज को। और मैंने सारी सब्जियों को अच्छी तरीके से काट ली है और अब मैं इसे धो लूँगी 2 पानी से, यानी कि 2 बार मैं धो लूँगी, ताकि अच्छा हो जाए, इसमें जितना भी मिट्टी वगैरह जो कुछ भी हो वो सब निकल जाए। तो इसीलिए मैंने गमला में बहुत सारे पानी लेकर धो लिया है सब्जियों को अच्छी तरीके से, 2 पानी यानी 2 बार धो लिया है। और अब मैं छील रही हूँ लहसुन, क्योंकि लहसुन छीलना भी भूल गई थी। और जब तक हम मिक्स वेज में अदरक लहसुन प्याज नहीं डालते हैं तब तक अच्छा नहीं लगता है मिक्स वेज। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सारी सामग्री को एक ही साथ रेडी कर ली सब्ज़ी बनाने वाला। और अब मैं आ गई हूँ इधर चावल लेने के लिए, और चावल दाल को भी धो के एक तरफ चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे मैं आज सोची हूँ ना कि दाल बाद में बनाऊँगी, पहले चावल और सब्ज़ी को एक साथ बना लेती हूँ। तो वही मैं यहाँ पे चावल लेके धो लेती हूँ। और हम लोग ना पक्का चावल खाते हैं, कच्चा चावल नहीं खाते हैं। जो थोड़ा ज़्यादा एज के हो जाते हैं ना, उनको कच्चा चावल नहीं पचता है हमारे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे ना सब लोग शुरू से ही पक्का चावल खाए हैं। मुझे तो कच्चा चावल बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं पक्का चावल ली हूँ और वही बना रही हूँ। तो एक तरफ मैंने चावल रख दिया है और दूसरी तरफ सब्ज़ी छौंकने की तैयारी में लग गई हूँ। तो यहाँ पे मैं ये सरसों तेल डाल दी और यहाँ पे पंचफोरन डाल देती हूँ, तभी जाके मिक्स वेज अच्छा बनेगा पंचफोरन से छौंकने से ही। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सभी सब्जियों को काट कर एक ही साथ धो के रख लिया है। तो यहाँ पे मैं फ़ोरन डाल ले रही हूँ, पंचफोरन। और उसके बाद मैं डायरेक्ट क्या करूँगी, जब फ़ोरन थोड़ा सा जल जाएगा ना, तो उसके बाद डायरेक्ट मैं सभी सब्जियों को एक ही साथ छौंक दूँगी और उसके बाद चला के ढक्कन बंद कर दूँगी, थोड़ा देर फ्राई करूँगी। उसके बाद मसाला डालूँगी, क्योंकि थोड़ा सा फ्राई हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है सब्ज़ी। और वही मैं यहाँ पे टमाटर भूल गई थी काटना, तो टमाटर को भी काट ली। तो अब मैं सब्जियों को अच्छी तरह से छौंक लगा दे रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारी सब्जियों को एक ही साथ छौंक लगा दी है, क्योंकि एक ही साथ सब सब्जियाँ अच्छी तरीके से भुना जाए। और इसमें ये सब्ज़ी बनाने में ना मिक्स वेज थोड़ा सा ज़्यादा तेल लगता है, तो तेल अच्छी तरह से आप डालेंगे तभी जाके सभी सब्जियाँ अच्छी तरह से भुनाएगा और मसाला भी भुना जाएगा, पक जाएगा।
तो मैंने यहाँ पे सब सब्ज़ी डाल दी और मैं ना अदरक लहसुन कूटना भूल गई थी, क्योंकि ना जब पंचफोरन डालते हैं ना उसी समय अदरक लहसुन डाल देना चाहिए था, तो वो भी अच्छी तरह से पक जाता है, भुना जाता है। लेकिन मैं भूल गई थी, तो वही यहाँ पे मैं फिर से कूट ले रही हूँ। और ऊपर से मैं डाल दूँगी, सब्ज़ी छौंकने के बाद में ही डालूँगी, क्योंकि अब भूल गई हूँ तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। इसलिए मैं जल्दी जल्दी से कूट ले रही हूँ, और ऊपर कूट रही थी ना खड़ी होकर, तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत आवाज़ भी आ रहा था, तो नीचे बैठ के मैं कूटने लगी और फिर ऊपर उठकर कूटने लगी। मतलब ना अच्छी तरीके से नहीं कूटा था, और ये ना मैं बेलन से कूट रही हूँ, क्योंकि इसका जो कूटने वाला है ना वो बहुत छोटा है, तो इसीलिए मैं बेलन से कूट रही हूँ। इससे अच्छी तरीके से कुटा जाता है। तो अब मैं इसे डाल देती हूँ और सब सब्जियों के साथ में इसे भी भून लूँगी, अदरक लहसुन को भी। नहीं तो अगर नहीं डालो तो स्वाद अच्छा नहीं आता है, थोड़ा टेस्टी लगता है। जब भगवान को कोई सब्जी खाना वगैरह चढ़ाना होता है, तभी हम लोग अदरक लहसुन प्याज नहीं डालते हैं, बाकी सब में डालते हैं। अदरक तो डालते हैं भगवान वाले सब्जी में भी, पर लहसुन प्याज नहीं डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने खाना बनने के लिए रख दिया है, और एक साइड में जो बर्तन सुबह में धोई थी वो ऐसे ही पड़ा था, मैंने सजाया नहीं था बर्तन को। तो मैं सोची ना कि इधर सब्जी और चावल बनते रहेगा, और मैं बीच बीच में जाके सब्जी को चलाते रहूँगी और चावल को। तब तक जो टाइम बचा है उसमें मैं ना सारे बर्तन को अच्छी तरीके से सजा देती हूँ, ताकि इसमें का बर्तन में जितना पानी होता है ना वो सब निकल जाए। नहीं तो बर्तन में अजीब मुरझा लग जाता है, पीला पीला, ऐसे ही छोड़ दो रात भर या एक दिन तो इसीलिए मैंने ये सब सोच के यहाँ पे बर्तन सजा रही हूँ, क्योंकि नहीं सजाओ ना तो एक साइड इतना ज़्यादा जगह मतलब फैला रहता है ना, क्या ही बताए, पूरा घर फैला फैला दिखता है। और अच्छी तरीके से सजा लेने से ना घर थोड़ा अच्छा दिखता है, घर को सजा धजा के रखने से। पर हम लोग तो मदर है ना, मतलब छोटे छोटे बच्चे हमारे घर में, हम लोग कितना भी घर को सजा कर रखे, बच्चे ना पूरा घर को बिखेर ही देते हैं, अच्छा से रहने ही नहीं देते हैं। और मैं ना जब सजाती हूँ ना उसी टाइम मेरी बड़ी लड़की आती है और सारा सामान इधर से उधर करने लगती है। मुझे गुस्सा आता है, पर मैं क्या करूँ, बच्चे को नहीं खेलने दूंगी तो फिर बच्चा का बचपना चला जाएगा ना, तो इसीलिए उतना माइंड नहीं करती हूँ। पर फिर भी मैं सजाते रहती हूँ जैसा है वैसा। लेकिन सजाने के बाद भी घर बहुत ही ख़राब दिखता है, क्योंकि हमारा घर टाइल्स मार्बल वाला नहीं है। हम लोग रेलवे क्वार्टर में रहते हैं, और वो भी भाड़ा के घर में। तो क्या ही करें, जो है वही में रहते हैं, और जैसे हैं बहुत खुश रहते हैं, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना भी घर है, पर वहाँ पे हम लोग नहीं रहते हैं। और अपना जो घर है ना वो टाइल्स मार्बल का है, तो उसमें ना मुझे अजीब लगता है, थोड़ा हाई फाई घर है, तो वहाँ पे सब लोग रहते हैं, तो वहाँ पे मुझे लगता है ना कि मैं दूसरे के घर में आ गई हूँ। इतना मतलब कोई किसी से बात ही नहीं करता, बस काम भर बात करेंगे, काम भर एक दूसरे को देखेंगे, नहीं तो अपने अपने रूम में ही सब लोग रहते हैं और अपना अपने काम में बिजी रहते हैं। और इधर ना हम लोग इसलिए रहते हैं कि मेरे हस्बैंड का ना ड्यूटी था इधर नज़दीक में, तो उनको आने जाने में थोड़ा सही रहेगा, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड जहाँ पे जॉब करते हैं ना वहाँ पे बहुत जंगल एरिया है, और अगर हम लोग हस्बैंड के घर में रहेंगे तो वहाँ से आने में बहुत देर लगता है, 2 घंटा या 2.5 घंटा लगता है उनको ड्यूटी जाने में, और बीच में बहुत सारे जंगल आते हैं। इस डर से ना इधर शेर वगैरह भी आ जाते हैं, तो डर के मारे ना हम लोग जहाँ पे ड्यूटी है ना वहीं पे नज़दीक में ही घर ले लिए हैं रेंट पे, और वहीं पे रहते हैं। पर उतना अच्छा घर नहीं है, हम लोगों ने जो हमारे पास बजट था उसी बजट में घर लिया है हमने, ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। बच्चे भी पोसना पालना है, 2 बेटियां हैं उनको भी देखना है, तो इसके लिए हमने कम बजट का ही घर लिया। और हमारे तरफ ना अच्छा घर नहीं मिलता है, इधर रेलवे क्वार्टर ही मिलता है। कोई भी मतलब ये अजीब तरीका का एरिया है, मैं बता ही नहीं सकती किस टाइप का एरिया है। मैं खुद पहली बार जब देखी थी ना तो इतना रोती थी ना, जब शादी करके आई थी तो, कि मैं कैसे जंगल एरिया में मम्मी पापा ने मेरा शादी कर दिया। हाँ बेटा, कैसे एरिया में मैं आ गई हूँ। अब आदत से हो गया है। फ्रेंड, इसी के साथ में अब मेरा वीडियो कंप्लीट हो गया है। आज इतना ही ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आज मैंने ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि मैं आप मेरे चेहरा से देख ही सकते हैं, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और जब कोई काम करो ना उस टाइम में रिकॉर्डिंग करती हूँ तो और ज़्यादा टाइम लगता है, और मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगता है। इधर ट्राईपोड रखो, इधर कैमरा सेट करो, ये सब करने में ज़्यादा टाइम चल जाता है, और शरीर भी थक जाता है। तो इसीलिए मैंने आज ज़्यादा शूट नहीं किया, इतना ही शूट किया वीडियो को। तो यहीं तक वीडियो रहेगा आज का।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आशा करती हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश रहिए दोस्तों। लाइफ में और कुछ है नहीं, तो खुश रहिए और दूसरे को भी खुश रहने दीजिए। और हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं भी आप लोगों के प्रोफाइल को सपोर्ट करूँगी। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।